हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ जो बीएआरसी का रिक्रूटमेंट चल रहा था कैटेगरी 2 का। उनका जो सेकंड फेज वाले हैं उनमें से कुछ बच्चों का जो है आपका ऑफर लेटर आना शुरू हो गया। ऑलरेडी मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि जिनका स्किल टेस्ट वगैरह हो गया है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, ठीक है, उन सबका धीरे धीरे ऑफर लेटर्स आने शुरू हो जाएंगे दिसंबर जनवरी तक। राइट, तो ये आना शुरू हो गया है। तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या कंडीशंस रखे गए हैं। ठीक है, हालांकि कैट 1 और कैट 2 का लगभग सेम कंडीशन रहता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है, क्या कुछ चेंजेस है या नहीं है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं और आगे क्या करना है इसके बारे में भी देखते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें आपको, ठीक है, कि आपका जो ट्रेनिंग जो होने वाला है अंडर इफेक्ट फ्रॉम कब से, तो ये होने वाला है 30 दिसंबर से, इसी साल के एंड से होगा। और आपका जो फर्स्ट ईयर का जो स्टाइपेंड होगा वो 20,000 रुपये होगा। और सेकेंड ईयर का जो स्टाइपेंड होगा वो 22 22 रुपये पर महीने होंगे। राइट, यह है 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। और आपके ट्रेनिंग के लिए कुछ कंडीशंस रखे गए हैं। वो कंडीशंस क्या है ये देखिएगा। ठीक है, वो कंडीशंस तो सबसे पहले ये है कि आपको मेडिकली फुलफिल करना होगा कि आप मेडिकली फिट हैं। और मेडिकल एग्जामिनेशंस कौन करेंगे, तो जो रिसर्च सेंटर के मेडिकल ऑफिसर्स होंगे वो आपको करेंगे। और पीरियडिकली जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशंस होगा, तो इस बात का याद रखिएगा। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे कि 5,07,000 का जो है आपको एक इंडेमिटी बॉन्ड साइन करना है, मतलब आप श्योरिटी बॉन्ड कह लीजिए, है ना। श्योरिटी बॉन्ड में आपको 5,07,000 रुपये का है। अच्छा, अब क्या है कि उस पर जो साइन होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, परमानेंट गस्टेड ऑफिसर बी या उसके ऊपर के लेवल का। अब वो हो सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। राइट, तो आप उनसे करा सकते हैं, जैसे डीएम हो गए, बीडीओ हो गए, सीओ हो गए, आपके हाई स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, आपका क्या बोलते हैं, हाई स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, कॉलेज का प्रिंसिपल हो गया, प्रोफेसर्स हो गए। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, गजेटेड ऑफिसर में आते हैं। गजेटेड ऑफिसर से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो कैट 1 के लिए बनाया था, वो आपके लिए भी एप्लीकेबल है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और रही बात श्योरिटी बॉन्ड का, तो श्योरिटी बॉन्ड का भी जो है कैसे फिल करना है, बिग डाटा कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, वो कैट 1 के लिए बना था तो 6,03,000 का होगा। हाँ, 6,03,000 का होगा। और अभी चूंकि आपका कैट 2 का है तो बस अमाउंट चेंज होगा और कैट 1 की जगह कैट 2 होगा। राइट, इस बात का याद रखिएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, और ये बॉन्ड कितने का आपको बनाना है, 5,07,000 का बनाना है। अब देख लीजिएगा, इसमें 2 सेट्स बॉन्ड का चाहिए और एग्रीमेंट का चाहिए, तो दोनों ओरिजिनल कॉपी रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो कैट 1 वाले बच्चे थे उनसे 2 कॉपी ओरिजिनल मांगा गया था, आपसे भी मांगा जाएगा। ठीक है, और ये आपको फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा, तो ये इस साइट से डाउनलोड होगा। ये कैसे फिल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं वो वीडियो डायरेक्टली। ओके, और बीआरसी का प्लेलिस्ट जो है आपके आई बटन में भी, ऊपर जो आई बटन आपको दिख रहा है उसमें भी रहेगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, इस साइट पर है, एफ एंड एस एस क्यू मेन्यू से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, आगे कहता है कि बिफोर फिलिंग द बॉन्ड एंड एग्रीमेंट रीड द केयरफुली, मतलब उसके सारे इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है ना। तो वो सारा इंस्ट्रक्शन हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्या है, कह रहा है कि आपको जो है 3,000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे, कैसे, एज अ फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। राइट, कैसे करने होंगे डिपॉजिट, एज अ फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। ओके, अब देखो, जब आप डिमांड ड्राफ्ट के रूप में पे करोगे तो आप बैंक में जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि किसके नाम से बनाना है, तो आपको अकाउंट्स ऑफिसर बीआरसी के नाम से बनाना है। कहाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीआरसी ट्रॉम्बे, और उसका ब्रांच कोड ये है ना। इतना डिटेल्स काफी होगा आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए। डिमांड ड्राफ्ट बनाने कैसा दिखता है, क्या है, आप उसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। राइट, अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये चाहिए। अच्छा, ये जो 3,000 रुपीज है वो जस्ट समझ लीजिए कि आपको एक डिपॉजिट है। ठीक है, एक तरीके से सिक्योरिटी मनी है। आपको ये जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उस समय आपको 3,000 रुपये लौटा दिए जाएंगे। राइट, चलिए ये हो गया।
उसके बाद कहता है कि आपको मेडिकल के टाइम में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। वो क्या क्या लेके जाने हैं देख लीजिएगा। आपका 10वां का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। आपका आईटीआई है तो आईटीआई का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। अगर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है तो वो भी लेके जाना है ना। फिर आप अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं या डिप्लोमा डिग्री, ठीक है, या कोई अदर जो है एडिशनल सर्टिफिकेट है, तो उन सब का मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी आप शो किए हैं, ठीक है, लेके जाना है। प्लस में उसका मार्कशीट भी लेके जाना है। जैसे डिप्लोमा कोई किया होगा तो डिप्लोमा का 6 सेमेस्टर होता है, हर एक सेमेस्टर वाइज होता है। कोई डिग्री यानी बीटेक किया होगा तो 8 सेमेस्टर होता है, तो हर एक सेमेस्टर में मार्कशीट मिलता है, तो आपको वो भी लेके जाना है। उसके अलावा एसएलसी या सीएलसी, अब देखिए कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर 10th का ले जाएं कि आईटीआई का ले जाएं, किसका ले जाएं। तो देखिए आईटीआई का अगर कहीं मिल गया है आपको जो है सीएलसी तो ठीक है, अगर नहीं मिला है तो जनरली कुछ कॉलेज क्या कहते हैं कि हम सर्टिफिकेट कोर्स देते हैं इसलिए हम ना टीसी लेते हैं ना टीसी देते हैं। तो वैसे केस में आईटीआई से पहले वाला आप टीसी लेके जा सकते हैं, राइट। अगर मान लेते हैं कि आपके पास टीसी है, राइट, जो लास्ट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है लेटेस्ट, उसका आप टीसी लेके जाना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मतलब आपको जो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो वाला सर्टिफिकेट लेना है। फिर अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां से आपको रिलीविंग लेटर लेना है कि आपने रिजाइन दिया है, तो वो लोग एक रिलीविंग लेटर जारी करते हैं, ठीक है, या रेजिग्नेशन लेटर जो एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी एक कॉपी आपको देते हैं कि हाँ इनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ली गई, तो वो लेटर आप लेके जाना है। और ये सबको किस क्या कर लेना है, टेस्टेड करा लेना है, ठीक है। ये जितने भी सर्टिफिकेट्स मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो जो आपके लिए अप्लीकेबल है उन सबका जिरोक्स करा के टेस्टेड करा लेना है, ठीक है। अब उसके अलावा 4 कॉपीज ऑफ योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए आपके, 4 कॉपी, ठीक है, जिसका जो है आपका हाइट विड्थ देख लीजिए कितना है, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर वर्टिकल होगा एंड 3 सेंटीमीटर आपका हॉरिजॉन्टल होगा, या आप कह लीजिए विड्थ होगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए। उसके बाद अगर आप मान लेते हैं कि आप किसी वो रिजर्वेशन में आते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस में आते हैं, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, या फिर ओबीसी एनसीएल आते हैं, या एससी एसटी आते हैं, कोई भी आते हैं, तो बीआरसी का ये जो वेबसाइट है recruit.barc.gov.in, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट्स जो भी है, और उस फॉर्मेट में आपको बनवा लेना है, राइट। चलिए उसके बाद क्या, उसके बाद जो है आपको कहता है कि अटेस्टेशन फॉर्म चाहिए। कितना सेट, 4 सेट चाहिए, 4 प्रिंट करके उसको सिग्नेचर वगैरह करके रख लेना है। फिर 1 सेट ऑफ एसएसक्यू चाहिए, ठीक है। ये सब कंप्लीट करके उस पे एक अच्छा सा अपना सेम फोटोग्राफ सब पे चिपकाना है। ऐसा नहीं कि एक पे कुछ और का चिपका दिए, एक पर कभी और का, एक पर कभी और का, नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो सब करना है, उसमें सारे डिटेल्स देना है। अच्छा, ये आपको AFSSQ कैसे फिल होगा, तो आपको ये जो साइट है recruit.brc.gov.in, वहाँ पे जाना है, लॉगिन करना है, ठीक है। वहाँ से आपको पूरा यूजर नेम डिटेल्स, जो भी मेल आईडी है, अब जो यूजर नेम है वो आपका मेल आईडी होगा, और आपका जो बर्थ मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो आपका पासवर्ड होगा DDMMYY के फॉर्मेट में। आप जाइए वहाँ पे, लॉगिन कीजिए, पूरा AF एंड SSQ फिल कीजिए, ठीक है, और वहां से प्रिंट ले लीजिए। अब ये कैसे लॉगिन होता है, कैसे प्रिंट होता है, ये कैट 1 के लिए मैंने बनाया था, राइट। अभी इसके पहले का वीडियो आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप वहां से बीआरसी के प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल है, आप जाइए वहां से चेक कीजिए कि कैसे फिल करना है, क्या फिल करना है, उसके बाद कैसे डाउनलोड करना है, कैसे प्रिंट करना है, वो सारा डिटेल्स उसमें दिया हुआ है, राइट। समझ गए। वो हो जाने के बाद उसको 4 सेट एफ अटेस्टेशन फॉर्म का और 1 सेट स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चन ईयर का, वो आ जाएगा ऑटोमेटिक, उसमें दिखेगा कि कहाँ एएफ है कहाँ एसएसक्यू है। जब आप फिल करेंगे तो वो एक ही साथ हो जाता है फिल, ठीक है। तो ये हो गया, आपको पूरा 4 एक 5 सेट लेके जाना है इसका, और 2 सेट सिक्योरिटी बॉन्ड का। जो सिक्योरिटी बॉन्ड में दो दो कॉपी पे जो है आप गजेटेड ऑफिसर का साइन करा लीजिएगा जरूर। उसके बाद जो है आपको मैरिटल स्टेटस का फॉर्म आपको देना होगा, राइट, ठीक है। अब ये सब अगर मान लेते हैं आप ले जाते हैं, इसके वेरिफिकेशन पे वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, वहां जांच किया जाएगा, उसके बाद फिर पुलिस वेरिफिकेशन, आईबी वेरिफिकेशन होगा, ये सब, ठीक है। फिलहाल आपको इतना वेरिफिकेशन अगर वो लोग करेंगे, उसके बाद ट्रेनिंग में परमिशन आपको मिल जाएगी। अब आगे देखिएगा, आपको किसी भी ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा, नो ट्रेवल अलाउंस, हमेशा याद रखना।
ठीक है। 7th पॉइंट कहता है कि आपको जो है भारत के संविधान के प्रति जो है गोपनीयता का शपथ लेना होगा। ठीक है, ये चीजें हैं, आप याद रखिएगा। ओके। 8 नंबर पॉइंट कहता है कि आप कोई भी स्कॉलरशिप फॉर्म या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इवन यूपीएससी का ही क्यों ना हो, है ना। आपको जो है अभी 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड और 3 साल का जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पीरियड होता है वो आपको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आपको सर्व करना होगा, राइट। अगर आपने पहले से कुछ अप्लाई करके रखा है तो उनको राइटिंग में लिख के दीजिए कि हमने ये अप्लाई किया है और हम वहां से विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ऐसा करके विड्रॉ कराते हैं। हालांकि विड्रॉवल का तो इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है अभी फिलहाल। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा, राइट। एक हो गया। अच्छा, इसमें एक बात और है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जैसे खास करके गर्ल्स लोग, कि सर मैंने बीएससी किया है और मेरा फर्स्ट डिवीजन है तो मुझे 50,000 मिलने वाला है। ठीक है, तो वैसे में हम क्या करें? तो देखो वो स्कॉलरशिप अलग है, ठीक है, दिस इज नॉट फॉर द आप ये पास आउट हो चुके हैं उसके लिए वो मिल रहा है, तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक स्कॉलरशिप होता है कि जैसे हम पीएचडी में एडमिशन लिए, राइट, और पीएचडी में एडमिशन लेके हम वहां से पीएचडी कर रहे हैं, तो उस समय स्कॉलरशिप मिलता है, तो उस तरीके का आपको नहीं करना है, राइट। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी उसका रूल्स रेगुलेशन होगा वो आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, फिर आपको 10 पॉइंट कहता है कि आपको शिफ्ट वाइज ट्रेनिंग में करना हो सकता है, या ट्रेनिंग के बाद आपको शिफ्ट वाइज ड्यूटी लग सकती है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। अब शिफ्ट वाइज ड्यूटी कहने का मतलब क्या है, ये थोड़ा समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि एक ड्यूटी होती है कि भाई 6 से लेकर के 2 बजे तक है। ठीक है, फिर 2 से लेकर के 10 बजे तक है, और 10 से सुबह 6 बजे तक है, ऐसे रहता है। कहीं कहीं देखा जाता है कि 8 से 4 होता है, 4 से जो है 12 होता है, और 12 से 8 होता है, राइट, इस तरीके का है। तो इन दोनों में से कोई एक रहता है, तो आपको किसी भी शिफ्ट में जाना पड़ सकता है, डे में नाइट में किसी में जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप ना मना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है कि आपको 3,000 रुपये का एक बार बुक अलाउंस मिलेगा। अब ये बुक कौन सा परचेज करना है, तो वहाँ जो आपको पढ़ा रहे होंगे, जो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर होंगे, जो भी होंगे, जो ट्रेनिंग हेड होंगे, वो आपको बुक बताएंगे कि कौन सा बुक लेना है, और वो बुक आपके वहाँ के एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, वो लोग अप्रूव करेंगे, तो आप जब रसीद देंगे ना, तो आप फिर उस पे वो लोग अप्रूव करेंगे कि हाँ ये बुक यहाँ से रिलेटेड है, संबंधित है, परचेज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आपको मेडिकल के लिए CHSS कार्ड एक मिलता है, जिसके लिए कुछ अमाउंट जो है आपके स्टाइपेंड से काटे जाते हैं। 300 या 400 ऐसे समथिंग रहता है, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है उसका, क्योंकि मैंने कभी गौर किया नहीं उस पर। ठीक है, तो वो ये अमाउंट आपको कटेगा। ठीक है, और मेडिकल फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा, याद रखिएगा, जो कैंडिडेट है उनको मिलेगा। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग के दौरान सबको मिलेगा। हाँ, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो उनके पूरे फैमिली जो उन पे डिपेंडेंट हैं, उन सबको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, राइट। अब देखिए, कह रहा है कि अकोमोडेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड इज नॉट गारंटेड। गारंटी नहीं है कि आपको अकोमोडेशन दिया ही जाएगा, क्योंकि अभी मुंबई क्लियरली मेंशन है कि मुंबई में जो है अकोमोडेशन शॉर्टेज चल रहा है ना। तो ये हो गया, अकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कोई आउटसाइडर है, जैसे मुंबई में उनका घर नहीं है, बाहर के लोग हैं, तो उनको 25% स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, किसका, सॉरी, 25% स्टाइपेंड का जो है एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाएगा। जैसे मान लो कि 20,000 रुपया है, अब 20,000 का 25% जोड़ लो, ठीक है, तो 5,000 रुपया और आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, और आपको बाहर रहना पड़ेगा, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान। तो आप लोग ग्रुप बना के अपना रह लेना, अभी भी बहुत सारे लड़के रह रहे हैं। अब बहुत बच्चे छुट्टी के बारे में पूछते हैं, तो देख लो 8 दिन का जो है आपको सीएल मिलेगा, वो भी मेडिकल ग्राउंड पे। तो वहाँ के जो ऑफिसर होंगे वो मेंशन करेंगे कि हाँ इस बच्चे को अभी 4 दिन का रेस्ट का जरूरत है, हेल्थ ठीक नहीं है, 2 दिन का रेस्ट का जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अगर आप बिना इंफॉर्मेशन के वहां से भागते हैं या किसी भी तरीके का अब्सेंस हो जाते हैं बिना अप्रूवल के, ठीक है, तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है बिना किसी नोटिस के। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि आपको किसी भी ट्रेनिंग के दौरान आपको कभी भी निकाला जा सकता है, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बिना नोटिस के, बिना रीजंस के। ठीक है, तो ऐसा अभी तक आज तक कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत ही ज्यादा कुछ गड़बड़ करते हैं, ठीक है, तभी होता है, अदरवाइज ऐसा कुछ होता नहीं। ओके। उसके बाद कहता है कि जो आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है, वो ट्रेनिंग कैसे होगी भाई, तो उसके लिए जो है आपको लेक्चर्स होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रोजेक्ट वर्क्स होंगे, इन प्लांट ट्रेनिंग्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होंगे, वाइवा वॉक होगा।
तो उन सब चीज़ें आएंगे। उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना है, ठीक है। अगर आप 50% मार्क्स नहीं लाएंगे, ठीक है, तो आपकी ट्रेनिंग डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। ओके, तो आई होप सो सारे बच्चे आराम से ले आते हैं, क्योंकि जो वो लोग पढ़ाते हैं वही क्वेश्चन रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जो तुम्हें आपको पढ़ाया जाएगा वो तो आप ला ही सकते हो, अब इतना भी बच्चे तो हो नहीं आप। उसके बाद कहता है कि देख लो, फाइनल असेसमेंट के लिए जब 2 साल आप कंप्लीट करोगे, तो 2 साल के बाद एक इंटरव्यू होता है, राइट। तो इंटरव्यू के दौरान क्या होगा कि अगर जैसे एक परसेंटेज फिक्स्ड होता है, शायद 75 या 80% है, कि अगर आप इतना से अधिक 75% या 80% से अधिक अगर आप स्कोर करते हैं इंटरव्यू में, तो आपको लेवल 4 में रखा जाएगा, राइट। अगर उससे नीचे करते हैं तो लेवल 3 में रखा जाएगा। तो वहां पर डिपेंड करेगा कि आप टेक्नीशियन सी बनेंगे कि बी बनेंगे। समझ गए, ये हो गया। उसके बाद ये बॉन्ड वाला है, तो ये बॉन्ड वाला थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आप वहाँ चले जाते हैं, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, स्टाइपेंड लेना शुरू कर देते हैं। तो कई बच्चों का सवाल होता है कि सर क्या हमें पूरा फुल रिटर्न करना होगा, 5,07,000 बीच में भी छोड़ते हैं तो कब कब छोड़ेंगे, तो कितना अमाउंट लगेगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल्स के तौर पे कि हम 4 महीना ज्वाइन किए, 4 महीना के बाद छोड़ दिए, तो 4 महीने में आपको पहले 20,000 मिल रहा है ना, तो कितना हो गया, 80,000 रुपये हो गए। 80,000 प्लस इसका इंटरेस्ट, ठीक है। उस समय जो गवर्नमेंट का रेट चल रहा होगा, 7%, 6%, जो भी रेट चल रहा है, वो रेट से आपको जो है 80,000 का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मान के चलो कि 90,000, तो आप 4 मंथ के बाद अगर छोड़ते हैं तो 90,000 देना पड़ेगा। अप्रॉक्स वैल्यू मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 80,000 प्लस सम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आएगा, अब 85 से 90,000 के आसपास मान के चलो। अगर मान लेते हैं कि आप क्या करते हैं कि 1 साल के बाद छोड़ते हैं, तो फिर इससे 12 में मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 240 लाख और प्लस उसका इंटरेस्ट, तो मान के चलो कि 250 से 260 जो है 1000 के आसपास आपको रिटर्न करना होगा, यानी कि 2.5 लाख के आसपास रिटर्न करना होगा। अब मान लो कि कई ऐसे बच्चे हैं जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए, 1 साल जॉब भी कर लिए, तब क्या करना है, तो उस स्थिति में आपको 5,07,000 रिटर्न करना है। जैसे ही आप 2 साल कंप्लीट करते हैं, आपको 5,07,000 रुपया रिटर्न करना पड़ेगा, अगर आप छोड़ते हैं तो। हाँ, अगर मान लेते हैं कि 2 साल का हमने ट्रेनिंग कर लिया, फिर हमने 3 साल का जो है हमने सर्विस पीरियड भी कर लिया, तो अब इसके बाद अगर छोड़ते हैं तो कोई पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो वो है, ठीक है, समझ गए। तो ये चीजें हैं, इसमें देखिए क्लियरली मेंशन था कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस करके। लास्ट टाइम यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 3 इयर्स का लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस बात का याद रखिएगा। आगे कह रहा है क्या, कि आपको एनपीएस सिस्टम में डाला जाएगा। अब कई बच्चों ने पिछले वीडियो में कमेंट्स किया था कि सर एनपीएस सिस्टम तो रद्द हो गया, रद्द हो गया। अरे एनपीएस सिस्टम रद्द कहाँ हुआ है बाबू, जिसको एनपीएस में रहना है वो एनपीएस में है, जिसको यूपीएस में जाना है वो यूपीएस में जाएगा, यूनिफाइड पेंशन, ठीक है। तो आपको एनपीएस में ज्वाइन कराया जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये पहले ही लोग बता रहे हैं आपको, बहुत अच्छी बात है। चलो, उसके बाद है आपको जो एक एक्सेप्टेंस लेटर लिखना है, विलिंगनेस लेटर लिखना है, कि हम सारा कंडीशन पढ़ लिए हैं भैया, हम ज्वाइन करने के लिए इच्छुक हैं। अच्छा, वो लेटर कब तक भेज देना है, तो 20/12/2024 तक, मतलब 20 दिसंबर तक भेज देना है। अभी आपके पास 10 से 12 दिन का टाइम है। अच्छा, वो कैसे भेजना है, तो मेल से भेजना है। तो लेटर पे उनका जो मेल आईडी दिया है वो उस पे भेज सकते हैं, या आपको जो मेल के थ्रू एक लेटर ऑफर प्राप्त हुआ होगा उसको आप भेज सकते हैं, ठीक है। उस मेल पर आप रिप्लाई बैक कर सकते हैं कि हाँ आई एम एग्री, ठीक है। सो दैट कि जैसे आपको वहां पर वो लोग आपके आने जाने के दौरान, ठीक है, मेडिकल या ट्रेनिंग के लिए जो है आपको अरेंजमेंट कर सके, ठीक है। अच्छा, अगर आप नहीं करते हैं तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने लिखा है कि हम लोग मान के चलेंगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, कैंसिल माना जाएगा, ठीक है, बिना किसी रेफरेंस के, ठीक है। आपको इसके बारे में फिर इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा। अच्छा, मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो बाद में होगा, तो उसके लिए आपको बाद में लेटर दिया जाएगा, राइट, समझ गए, ये हो गया। अच्छा, एक चीज और कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है कि आपकी मेडिकल जो होगा वो हो सकता है कि बीच ट्रेनिंग में भी हो, ठीक है। जैसे 30 को ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद 5 जनवरी को या 10 जनवरी को उस बीच में भी हो सकता है, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए, आपको रिपोर्ट कहाँ करना है भाई, तो लार्ज ऑडिटोरियम ग्राउंड फ्लोर डीएई कन्वेंशन सेंटर, अनुशक्ति नगर, मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। कब करना है, तो 30 दिसंबर को करना है, 10 बजे करना है, और सारे डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स के साथ करना है, ठीक है।
चलिए, हो गया आगे। उसके बाद देख लेते हैं, आपको किसी भी तरीके का टीएडीए नहीं दिया जाएगा, ये मेंशन है, ठीक है। और फाइनल पोस्टिंग जो होगी वो आपको बीआरसी के किसी भी यूनिट में हो सकती है, तो इसके लिए आपसे कोई चॉइस या फीलिंग्स नहीं पूछे जाएंगे। हो गया, ओके। अब आगे देख लीजिए। अब जो है आपको जो ऐसे ये जो पॉइंट्स है वो बेसिकली है कि जैसे जो कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं, तो उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना है। अगर मान लेते हैं कि उन्होंने गलत सर्टिफिकेट दिया और वेरिफिकेशन में पकड़े जाते हैं, तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और बीएनएस के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत, उनको जो है फॉल्स सर्टिफिकेट प्रोडक्शन के लिए उनको उन पर चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा सही अपलोड करने के लिए, राइट। चलिए, ये हो गया। अब आपको क्या क्या चाहिए तो देख लीजिए। आपको एक्सेप्टेंस लेटर भेज देना है। अच्छा, एक्सेप्टेंस लेटर कैसे भेजोगे? ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है कैट वन के लिए, आप वो जाके देख लो, कैट वन की जगह पे कैट टू कर देना, ठीक है। उसके बाद है आपको कोई भी एक आधार कार्ड या पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, कुछ भी आपको लेके जाना है, ठीक है। आपको फोन वगैरह जो है बीआरसी के प्रेमिसेस में मना रहता है। और सोशल मीडिया पर भी आप ये सब चीजें मेंशन नहीं कीजिए कि यू आर डूइंग द जॉब इन बीआरसी एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत जरूरी होता है ये। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर आप मेंशन करते हैं ना, तो क्या होता है कि आप अपने लिए एक मतलब क्या बोले, फ्रॉड लोगों का या एक तरीके का आप जो है एक प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा भी एडवाइस रहेगा, ठीक है। ये आप ये सब चीजें वर्क प्लेस को डिस्क्लोज मत कीजिए आप अपना, राइट। तो ये चीजें हैं। चलिए, तो ये सब बातों का ध्यान रखिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आई होप सो ऑल क्लियर हुआ होगा। अगर और कोई डाउट है, ठीक है, तो ग्रुप से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है उसका, ओके। और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। कोई दिक्कत होता है, ठीक है, तो आप मुझे पर्सनली उसमें टैग कर सकते हैं, ओके। वीडियो में भी कमेंट्स कर सकते हैं अगर कुछ चाहिए तो, ओके। और जितने भी बच्चे हैं उन सबके बीच शेयर कर दीजिए, सो दैट कि जो भी जिनको भी जरूरत है वो आप देख लें और क्लेरिफाई कर लें, ओके। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।